हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की स्टडी भी अच्छी रूप से चल रही है। दोस्तों, आपको क्लास 12th में अलजेब्रा का पार्ट है और अलजेब्रा के पार्ट में दो चीज़ हमें पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है मैट्रिक्स और दूसरा पढ़ना है डिटर्मिनेंट। पहला क्या पढ़ना होता है भाई? पहला पढ़ना होता है हमको मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ना होता है। पहला पहला टॉपिक होता है हमारा मैट्रिक्स का और दूसरा टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं किसको? मैट्रिक्स को। अलजेब्रा का दो पार्ट होता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिक्स को कवर करेंगे, फिर आगे चल के हम किसको? डिटर्मिनेंट को कवर करेंगे। अब कहेंगे मैट्रिक्स को कवर करने से पहले मैट्रिक्स पे कुछ चर्चा कर देते तो अच्छा होता। देखिए, मैट्रिक्स शब्द का हिंदी होता है भाई आव्यूह। क्या होता है? आपसे यहीं पे बात कर लेते हैं। इसका हिंदी होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहिए या मैट्रिसेस कहिए, मैट्रिसेस कहिए, दोनों क्या है? सेम चीज है। इसी का ये प्लूरल होता है। ठीक है ना। यदि आपको पूछे इसका हिंदी क्या होता है तो ये इसका हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह। और आव्यूह का मीनिंग साफ है भाई। आव्यूह का मीनिंग सीखा है। आ का मतलब होता है आयताकार। आ मतलब आयताकार। व्यू मतलब होता है रचना करना या सजावट करना। रचना कहिए या सजावट कहिए, मतलब आयताकार सजावट को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। आयताकार सजावट को मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि आ का मतलब होता है आयताकार और व्यू का मतलब होता है क्या? आव्यूह नहीं, आव्यूह नहीं, आव्यूह। आ मतलब होता है आयताकार और व्यू मतलब होता है क्या? रचना करना। मैट्रिक्स कहिए या मैट्रिसेस कहिए, बात दोनों क्या है भाई? सेम है। कोई डॉट कहेंगे नहीं भाई, कोई डॉट नहीं है। दूसरा बात करते हैं। यदि आपको मैट्रिक्स के खोजकर्ता की बात करें तो मैट्रिक्स का खोजकर्ता था हमारा भाई जेम्स सिल्वेस्टर साहब। 19वीं शताब्दी में किए थे। कहाँ के मैथमेटिशियन थे? तो वो हमारे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इंग्लिश मैथमेटिशियन इंग्लिश मैथमेटिशियन इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। कब किया था भाई? यहाँ पे लिख देते हैं जेम्स 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 सिल्वेस्टर। ठीक है ना। और ये कब किया था? तो 19वीं शताब्दी में किया था। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में 19 सेंचुरी 19 सेंचुरी में किया था। ठीक है ना। तो ये हमारा था अंग्रेज मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन, मतलब अंग्रेज गणितज्ञ। ये कौन सा था भाई? अंग्रेज गणितज्ञ था। नहीं, जेम्स सिल्वेस्टर था अंग्रेज गणितज्ञ। अंग्रेज गणितज्ञ। ठीक है ना। अब चलिए, मैट्रिक्स को हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत देखे थे आव्यूह। आव्यूह मतलब क्या? आ मतलब होता है आयताकार और व्यूह मतलब होता है रचना करना या सजावट करना। यानी कि हम कह सकते हैं आयताकार सजावट को ही क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब आयताकार सजावट जो होगा वो किस चीज का सजावट होगा? तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो नंबर का होगा, ये तो सिंबल का होगा। नंबर हो या सिंबल हो, वो नंबर कैसा भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हम इसी तरह से आव्यूह मतलब क्या? मैट्रिक्स का परिभाषा में लिखे हैं कि ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम किस प्रकार से सजावट करेंगे भाई? तो देखिए, किसी भी नंबर को यदि 5 लिखे, 7 लिखे, 9 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, -1 लिखे, देख लीजिए ना। आप कहिएगा इस तरह से जब इसको ढक देते हैं, इस तरह से आयताकार सजावट कर देते हैं। देखिए ना, आयताकार सजावट लगता है ना, ऐसा आयताकार सजावट आपको लगता होगा। इसी आयताकार सजावट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलेंगे। थोड़ा सा इसको और स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन अभी समझिए ये आयताकार पिंजरा के जैसा बंद है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। समझे क्या बोलेंगे? यस। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स संख्याओं का सजावट है। संख्या कैसा भी हो सकता है, सिंबल भी ले सकते हैं। संख्या के अंदर आप निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, जीरो लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो आयताकार सजावट होना चाहिए। तो इसी तरह से
यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ना, कहता है कि संख्याओं के पंक्तियां एवं, देखिए पंक्ति किसको कहते हैं भाई, जब एक नंबर को हम सजाते हैं, जैसे 5 6 7 9 2 4, इसमें बोलेंगे पंक्ति कौन सा है, पंक्ति। याद रखिएगा भाई, जो पंक्ति होता है ना उसको बोलते हैं, ये होता है अपने को पंक्ति। ये होता है क्या, पंक्ति। ये होता है पंक्ति जो सोया हुआ रहता है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे, मतलब पंक्ति बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे। मतलब जो इस तरह से रहेगा उसको रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई, रो बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसको बोलते हैं भाई हिंदी में पंक्ति। याद रखिएगा, हम इंग्लिश लिखेंगे हमेशा, इसलिए पहली बार लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको पंक्ति। इसको बोलते हैं क्या, पंक्ति बोल। इसी तरह से ये हुआ वर्टिकल लाइन। ये क्या हुआ, वर्टिकल लाइन। ये जो तीर नीचे दिया ना वर्टिकल, इसको कहते हैं कॉलम। इसको कहते हैं कॉलम। ये हो गया अपने को स्तंभ, स्तंभ कहते हैं, ठीक है ना। ये भी अपने को कॉलम हुआ, ये भी कॉलम हुआ। यदि हम आपको पूछे काय गो रो है बताइए, तो आप कहेंगे पहला रो हुआ तो एगो रो ये हुआ होगा, यस बिल्कुल। ये हो गया दूसरा रो, यस बिल्कुल। बोलेंगे कॉलम काय गो, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि पंक्ति की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना, 2, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू कितना भाई, 3। हम कह सकते हैं जो पंक्ति है इसमें रो जो है उसमें 2 गो है, और कॉलम का गो है 1 2 3 गो है। समझे क्या बोलेंगे, यस भाई बिल्कुल, यहाँ तक समझे। दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको, बताइए तो इसमें भाई यदि आपसे पूछे हम, इसमें यदि पूछे यदि पूछे कि 5 7 9 2 4 3 4 9 1, यदि पूछे इसमें रो कहाँ है, आप कहेंगे बस ये भाई ये तो रो है आपका। बोलेंगे ये रो है, कौन सा रो है, तो आप बोलेंगे पहला रो को हम R1 से डिनोट करते हैं। पहला रो है इसलिए R1 से डिनोट किए, पहला रो है इसलिए हम R1 से, इसको बोलते हैं R1, वाई डॉट बोलेंगे नहीं। इसी तरह से ये दूसरा रो है तो इसको बोलेंगे R2, ये तीसरा रो है तो इसी तरह से बोलेंगे R3। ये पहला रो, पहला कॉलम है तो C1 से डिनोट कर देते हैं, ये C2 से, ये C3 से। मतलब रो और कॉलम का ज्ञान आपको आ रहा होगा धीमी धीमी, अभी सफर में चले हैं तो आएगा और अच्छे से आएगा। याद रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। मतलब जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे, जो सुतल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है ना। खड़ा और सुतल तो जल्दी समझ आते हैं। मैथमेटिक्स के भाषा में बोले तो इसको रो बोलते हैं, जो अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको रो, और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ तक आप कहेंगे यस बिल्कुल। एक और एग्जांपल कर देते हैं आपके लिए। आपके हम लिख रहे हैं 5 6 5 3 4 9 1 2 9 3 2, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ना, आप कहिए कि ये डिब्बा क्या दे देते हैं, हाँ डिब्बा ही दिया जाएगा भाई, यही मैट्रिक्स को डिनोट करता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नो डाउट, इसको छोटका ब्रैकेट से भी नोट कर सकते हैं। 2 वर्टिकल लाइन खड़े कर दे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हम पूछेंगे रो ये है, कहेंगे यस ये R1 होगा क्योंकि पहला रो है, ये R2 है क्योंकि ये दूसरा रो है, ये R3 है क्योंकि ये तीसरा रो है। बोलेंगे पहला कॉलम है तो C1 कहिए, C2 कहिए इसको, ये C3 कहिए इसको। हम कहेंगे यस, आप भी कहिए हम भी कह रहे हैं, दोनों मिल के कहेंगे तो फिर मजा आ जाएगा भाई, ठीक है ना। मतलब रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता चल गई। अब देखिए यही मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स खत्म हो गया, खत्म यहीं पे नहीं होता है भाई, मैट्रिक्स में बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम सिर्फ मैट्रिक्स को अभी आपको दिखाए कैसे मैट्रिक्स अपना लक्षण दिखाता है। मैट्रिक्स का ये क्या है, लक्षण है। आपको ऐसा दिखेगा तो आप कहेंगे मैट्रिक्स है। चलिए मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं आप, किसी भी अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हैं। ए बराबर हम लिख दिए, जेड बराबर लिख दीजिए, बी बराबर लिख दीजिए, हाँ कैपिटल लेटर होना चाहिए भाई, ठीक है ना। हम उदाहरण के लिए आपको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी ले लेते हैं। आपको पूछे XYZ PQR, ये मैट्रिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, नंबर या सिंबल को
आयताकार सजावट कर दिया है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। यानी कि हम कह सकते हैं कि आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहेंगे, आव्यूह, आव्यूह नहीं आव्यूह। ठीक है ना भाई। चलिए, तो कुछ अब परिभाषा देख ही लिए थे कि संख्याओं के पंक्तियां एवं स्तंभ मतलब रोज एंड कॉलम के आयताकार क्रम विन्यास मतलब सजावट, क्रम विन्यास को ही सजावट बोलते हैं भाई, को मैट्रिक्स कहा जाता है। जो कि अपने को यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं। मैट्रिक्स का परिभाषा ये हुआ, आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल में आप ये भी दर्शा सकते हैं कि ये जो हुआ ना, पहला रो हुआ भाई, ये दूसरा रो हुआ, पहला रो, ये हुआ दूसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यस भाई, बिल्कुल आप कहेंगे यस हम सब बात समझ गए। ठीक है ना, हम कहेंगे यस समझना ही तो था। ठीक है भाई, तो आप इस तरह से रो कॉलम को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, किसी भी अल्फाबेट से इसको मैट्रिक्स को ABCD कैपिटल लेटर होना चाहिए, दर्शा सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को जो है ना, आप इस तरह से भी मतलब मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से दें। मैट्रिक्स को इस तरह से, जैसे 5 हो, 7 हो, 9 हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, हम ऐसे भी लिख दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी मैट्रिक्स का ही फॉर्म हुआ, ये मैट्रिक्स को ही लिखना हुआ। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 वर्टिकल लाइन से लिख दीजिए, ये भी मैट्रिक्स। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है ना, वो है हमारा जो हम लिखे थे अभी, इस तरह से, इस तरह से ज्यादा पॉपुलर है। इस तरह से लिख दीजिए, इसको भी इस तरह से घेर दीजिए, ज्यादा पॉपुलर है हमारा। ठीक है ना, और पॉपुलर लोग का तो ज़्यादा माइंड रहता है, इसलिए ये पॉपुलर है तो इसका ज़्यादा माइंड देना है। चलिए, ये बात हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको कहा जाए नोट पॉइंट इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, सारा चीज अभी आपको मेंशन कर दिया है। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में देखिए, संख्याओं को एलिमेंट कहा जाता है। जो भी संख्या रहता है ना भाई, ये संख्या जो है, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये सबको एलिमेंट कहते हैं। संख्या में जो भी कुछ बैठा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं एलिमेंट। दूसरा बात करते हैं, आप कहेंगे करिए। पहला बात खत्म हो गया कि एलिमेंट कहते हैं या एंट्री कहते हैं। एलिमेंट कहिए या एंट्री कहिए, या आप कह सकते हैं भाई अवयव। क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे, अवयव कहेंगे, अवयव। एलिमेंट कहिए या एंट्री कहिए या अवयव कहिए, लेकिन ज्यादा पॉपुलर जो है हमारा एलिमेंट है। लेकिन जो पुराने बुक है, ओल्ड वर्जन का बुक है ना, उसमें आपको एंट्री भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद आपको बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। ये बात तो अभी तुरंत मेंशन किए थे, आपको एग्जांपल दे दे के समझा रहे थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को देख लीजिए ना, यहाँ पे 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसमें जो है ना, ये वर्टिकल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते, इसको रो बोलते, इसको कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को। यही बात तो है यहाँ पे लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। ठीक है भाई, कहेंगे यस बिल्कुल। उसके बाद एलिमेंट को, एलिमेंट को जो है ना, आप क्या सब कर सकते हैं बताइए भाई। एलिमेंट को छोटी ब्रैकेट से घेरिए या बिग ब्रैकेट से घेरिए, या 2 वर्टिकल लाइन को खड़े कर देते हैं, तब इसके अंदर लिखा जाता है, जिसे लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए ना। उसके बाद मैट्रिक्स को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ABCD डैश 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 XYZ से सूचित किया जाता है, अभी तुरंत किए थे। उसके बाद मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है भाई, मैट्रिसेस होता है, अभी तुरंत बात की थी शुरुआत में। मैट्रिक्स कहिए या मैट्रिसेस कहिए, बात क्या है भाई, सेम है। कोई डॉट बोलेंगे नहीं, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, यहाँ तक कोई डॉट नहीं है। चलिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए, संख्याओं को मैट्रिक्स में जो होता है ना संख्या, उसको एलिमेंट या एंट्री या अवयव कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के अल्फाबेट क्या सब हो सकता है, ABCD XYZ, कुछ से
किसी भी चीज से डिनोट किया जा सकता है। उसके बाद मैट्रिक्स का पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, मैट्रिसेस होता है। कोई डॉट बोलेंगे नहीं, कोई डॉट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात रहा क्या भाई, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए। हम कहेंगे आपको ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई डॉट बोलेंगे नहीं भाई, कोई डॉट नहीं। हम कहेंगे बताइए इसका ऑर्डर। आप कहेंगे ऑर्डर वाला कौन सा बात आ गया भाई, हम बोल रहे हैं ऑर्डर का बात कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है कोटि। देखिए कोटि जो होता है ना वो होता है, इसमें ये देखना होता है कि रो कैगो है। क्या देखना होता है भाई, रो कैगो है। रो है कैगो, एगो, दूगो, तीन गो। तीन गो रो है। कॉलम कैगो है, एगो, दूगो, तीन गो। तीन गो रो है, तीन गो कॉलम है। तीन गो रो, तीन गो कॉलम को हम इस तरह से लिखेंगे, तीन गो रो और गुना बीच में चिन्ह दे करके तीन गो कॉलम। इसको गुना पढ़ना नहीं है, इसको बोलते हैं 3/3। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, 3/3। 3/3 ये हुआ ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए जो है ना, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। बात समझे क्या, फिर से समझिए। काय गो रो है भाई, एगो रो, दो गो रो, तीन गो रो। तीन रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तीन गो रो तो तीन यहाँ पे लिख दिए। कॉलम देखिए काय गो है, कॉलम है एगो, दो गो, तीन गो। तीन गो कॉलम है तो गुना करके तीन लिख दीजिए, लेकिन गुना पढ़ना नहीं है। ये जो होता है ना 3/3, इसको पढ़ा जाता है। लिखेंगे कहाँ भाई इसको, देखिए ना किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को जो है ना, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके यहां पे लिखा जाता है, बाहों में लिखा जाता है। देख लीजिए ना यहाँ पर पंजरा में, यहाँ पे मैट्रिक्स के पंजरा में हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर कितना, 3/3 का ये मैट्रिक्स है ए। एक एग्जांपल और देते हैं भाई, सारा स्पष्ट हो जाएगा। यदि आपको कहा जाए b इक्वल टू, चलिए b बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हम बोलेंगे ऑर्डर लिखिए तो काय गो रो है, आपको गिनती करना है रो को। पहला रो, दूसरा रो, मतलब दो गो रो हो गया। कॉलम काय गो, एगो, दो गो, तीन गो। तीन गो कॉलम मतलब दो रो तीन कॉलम, इसीलिए दो गो रो हुआ तो 2/3 होगा। पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। बात समझे क्या, पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। तो हम कहते हैं उसको रो बाय कॉलम, मतलब 2/3। क्या हो गया, इसमें रो की संख्या दो गो है, कॉलम की संख्या तीन गो है। इसको बोलते हैं 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बी है ना, इसमें ऑर्डर की संख्या कितना है, ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे ऑर्डर है 2/3। बोलेंगे एलिमेंट कितना है, तो एलिमेंट पता करने के लिए पता है गिनती कर लीजिएगा ना आप, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गिनती करेंगे ना बाबा ना, इस तरह से गिनती नहीं करेंगे, इस तरह से गिनती नहीं करना है। अपने को जब ऑर्डर को गुना करते हैं ना मने मन, ऑर्डर को मने मन गुना करें तो कितना, दो तीन को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 3 6 हुआ तो 6 गो एलिमेंट होगा। इसमें यदि आपको कहे एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट कै गो है, तो आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो एलिमेंट है भाई। ना ना ना, गलत बात, गिनती नहीं करना है, ऑर्डर को गुना कर दीजिएगा आप। ऑर्डर को जैसे ही गुना करते हैं तो हमको प्राप्त क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट की संख्या पता चल जाता है हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए ना 3 3 जा 9, 9 गो एलिमेंट होगा। इसमें कितना 2 3 जा 6, 6 गो एलिमेंट होगा। और एग्जांपल देते हैं भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपको दे दिया जाए, यदि आपका भाई आपको दे दिया जाए a बराबर 1 2 3 4, बोलेंगे कितना रो है, तो आप कहेंगे दो गो रो है, एगो दो गो रो है। पहला रो है भाई, दूसरा रो है। हम बोलेंगे दो गो रो है तो यहाँ पे 2 लिखिए। कै गो कॉलम है भाई, एगो दो गो कॉलम है तो यहाँ पे 2/2 कर दीजिए। गुना लिखते हैं लेकिन गुना पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ एलिमेंट की संख्या बताने के लिए ना हम उसको गुना करके बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ये जो इसका जो ऑर्डर है ना वो है 2/2 का, और कहेंगे इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा, तो गिनती करिए ना फिर से, 1 2 3 4। ना बाबा ना, गलत बात, गिनती नहीं करना है, ऑर्डर को गुना करिए ना। 2 2 जा 4 होता है तो 4 एलिमेंट होगा, 2 दूनी 4 तो 4 को एलिमेंट होगा। ठीक है क्या, एक एग्जाम्पल और आपको हम दे रहे हैं भाई।
यदि हम आपको कह दे कि बताइए b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए रो की संख्या कैगो? आप कहिएगा एगो, एगो, दूगो, दुइगो तो रो है भाई। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। कैगो कॉलम? 1 2 3 4, 4 गो कॉलम। तो कहाँ पे लिखेंगे? 2/4। इसको बोलेंगे 2/4 ऑर्डर का बी हमारा मैट्रिक्स है। एलिमेंट कैगो होगा भाई? अब नहीं गिनती करेंगे, तभी से बहुत गिनती कर चुके हैं। अपना भाई को नया स्टाइल है क्या? ऑर्डर को गुना कर दीजिए, 2 4 जा 8, मतलब 8 गो एलिमेंट होगा। 8 गो एलिमेंट होगा। क्या गो एलिमेंट होगा भाई? 8 एलिमेंट होगा। पक्का ना? हाँ भाई गिनती करिए, 1 2 3 4, हाँ 8 गो। गिनती क्या करेंगे? ऑर्डर को गुना करिए, एलिमेंट को पाइए। ठीक है भाई, एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं भाई आपको। तब तक पढ़ना है, तब तक एग्जाम्पल करना जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। -1 -3 4 -5, माइनस वाला संख्या भी हो सकता है मैट्रिक्स में, हाँ कुछ भी हो सकता है, जीरो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो भाई, सिंबल भी ले सकते हो, XYZ। ठीक है, अल्फा बीटा जो भी लेना ले लीजिए। आप कहेंगे कैगो रो है? एगो दूगो, दूगो रो है। कैगो कॉलम? एगो दूगो, दूगो कॉलम है। एलिमेंट की संख्या क्या होगा भाई? 4 गो होगा। क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन अभी पता चला गया कि 4 गो एलिमेंट होगा। ऑर्डर क्या है? 2/2 है। क्या पढ़ते हैं भाई? 2/2 पढ़ते हैं, 2/2 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? 2/4 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 2/2 पढ़ेंगे। और बताइए ऊपर में जो था पढ़ लेना भाई, यहाँ पे दे देते हैं आपको, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको PDF, आप खुद से कर लेना। ठीक है ना, देख लो। इसी को बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो गया? 3/3, 2/3, 2/2, 2/4, 2/2। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर, कोटि। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ना है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की, आव्यूह की कोटि। समझा दिए, समझा दिए कि है ना, बिल्कुल समझा दिए। अब करना क्या है भाई? आप समझा दिए तो अब क्या बचा गया? बच गया ना। आपको अभी तो मेन चीज समझाना बाकी है भाई मेरा। मेन चीज आपको समझाए कहाँ है? अभी तो अब समझाएंगे मेन चीज। ठीक है भाई, समझाओ जब आप ही का मन है तो। हाँ मेरा मन तो रहेगा ही, समझना तो पड़ेगा भाई। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर निकालने के लिए पता है भाई को। ऑर्डर कैसे निकालते हैं देखिए ना, बता देते हैं ऑर्डर तुरंत। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए ना, ऑर्डर बता देंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें हम m रो ले लेते हैं और n कॉलम ले लेते हैं। माना कि यदि कोई मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A में रो की संख्या, रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या n हो तो, n हो तो उसे, कैगो रो है m, कॉलम कैगो है n, तो उसको उसे, तो उसे, तो उसे, तो उसे m/n, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, कहा जाता है। एग्जाम्पल कर दीजिए ना भाई। यस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एग्जाम्पल कर दीजिए तो चलिए, A बराबर m रो और n कॉलम है, m रो n कॉलम है, तो m/n हुआ। यस बिल्कुल हुआ, m/n हुआ। तो m रो लेना है, n कॉलम लेना है नहीं? चलिए लेते हैं। A11, A12, A13,
A14, इसी तरह से चलते रहेगा, इसी तरह से चलते जाएगा। A1N, A1N। ये क्या लिख दिए भाई, हमको कुछ समझ में नहीं आया, आएगा, सब्र करिए थोड़ा सा। ये दर्शा रहे हैं, ये जो पहला, ये जो सफिक्स है, पहला सफिक्स, ये दर्शाता है रो को। ये पहला जो सफिक्स है ना, ये पहला सफिक्स दर्शाता है रो को। तो इसका मतलब ये पहला रो है, और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसी तरह से ये एनवा कॉलम है। और बताए भी हैं कि एम रो होगा, एन कॉलम होगा। पक्का ना भाई? हाँ पक्का। A21 दूसरा रो का पहला कॉलम है, ये A22, A23, इसी तरह से डैश 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 A2N। ये क्या लिख दिए भाई? ये दर्शाता है रो को, ये दर्शाता है कॉलम को। तो दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। समझ में आएगा, थोड़ा सा लेट लगता है इसको समझ। इसी तरह से A31, A32, A33, इसी तरह से डैश 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 A3N। कोई डॉट बोलेंगे नहीं भाई, कोई डॉट नहीं है। इसी तरह से चलते रहेगा, इस तरह से जर्नी चलते रहेगा, इस तरह से जर्नी चलते रहेगा, इस तरह से जर्नी चलते रहेगा। एक समय में आकर के AM1, मतलब M1 रो का पहला कॉलम है, M1 रो का पहला कॉलम है। उसके बाद AM2, मतलब M1 रो का दूसरा कॉलम है। AM3, M1 रो का तीसरा कॉलम है। इसी तरह से चलते रहेगा, ये हो जाएगा AMN, मतलब M1 रो का M1 रो का एनवा कॉलम। ये हो गया अपने को एक ऐसा फॉर्म, ये एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैट्रिक्स है। यहां से सारा मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। ये हो गया मैट्रिक्स का लार्जेस्ट फॉर्म, मैट्रिक्स का सबसे बड़ा फॉर्म ये हुआ, ठीक है ना। इसी के सहायता से हम छोटे छोटे मैट्रिक्स को लिखते हैं। थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आपको बता दिए हैं कि ये पहला जो सफिक्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं आपको AIJ, याद रखिएगा भाई, AIJ इक्वल टू AIJ। ये देखिए AIJ में जो आई है अपने को, ये आई, ये कहता है ith रो, ith रो, और जे दर्शाता है jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम। यदि हम आपको कह दे A इक्वल टू AIJ, ये भी एक फॉर्म हुआ भाई, जो कि M/N ऑर्डर का ले लेते हैं। यदि आपको कहे कि I क्या दर्शाता है, तो आप कहेंगे I कुछ भी हो सकता है। I इक्वल टू हो सकता है 1 2 3, इसी तरह से कहां तक, M तक। ये I दर्शाता है रो को, तो I देखिए ना, रो ये लिए हैं 1 2 3, कहां तक जाएगा, M तक। जे दर्शाता है कॉलम को, तो ये भी 1 2 3, कहां तक जाएगा, N तक। मतलब M रो N कॉलम, इसीलिए तो M/N लिखे हैं। इसको हम, ये फॉर्म तो सही है, एक फॉर्म और भी कह सकते हैं कि A बराबर जो है ना, और करके A बराबर लिख दीजिए ना AIJ, यानी कि M/N ऑर्डर। ये है कौन सा ऑर्डर का, ये भी M/N ऑर्डर। ये पूरा समाया हुआ, ये भी पूरा समाया हुआ दुनिया का सारा मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स का फॉर्म लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी रखिएगा, देखिए ना, I की जगह पे 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो भी एक मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। मतलब आप इसको, इस फॉर्म को भी आप याद रख सकते हैं। ये फॉर्म देखिए बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे लिख दिए थे, यदि M रो है, N कॉलम है, तो उसे M/N ऑर्डर मैट्रिक्स, M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाता है। दैट इज ये हुआ, दैट इज ये हुआ। उसके बाद दूसरा आप ये भी कह सकते हैं AIJ, A बराबर AIJ बराबर M/N। तो हम कहेंगे आपको कि AIJ, तो I क्या सब हो सकता है, 1 2 3 4 M तक, क्योंकि M रो है। उसके बाद J दर्शाता है कॉलम को, तो 1 2 3 कहाँ तक, N तक, क्योंकि J दर्शाता है कॉलम को। हम कहेंगे M/N, मतलब M रो और N कॉलम। M रो और N क्या हो गया भाई, कॉलम हो गया। इसको बोलते हैं रो कॉलम, M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कहेंगे, ये बता दीजिए, ये बात समझे यहाँ तक क्या? आप कहेंगे बिल्कुल भाई समझ गए। हम कह रहे हैं आपको
यदि आपसे कुछ पूछे हम तो आप बता दीजिएगा, कहिएगा यस बिल्कुल बता देंगे। अच्छा ये बता दीजिए, यदि हम आपको कहे ए बराबर ए आई जे में ये है ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का, तो आई क्या सब हो सकता है? आई हो सकता है 1 2 3 4 कहाँ तक? एम तक। इसी तरह से जे क्या हो सकता है? जे हो सकता है 1 2 3 कहाँ तक? एन तक, क्योंकि एम रो है एन कॉलम है इस मैट्रिक्स का, तो आई हो जाएगा 1 से एम तक, जे हो जाएगा 1 से एन तक। हम बोलेंगे एम बाय एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है भाई। कोई डॉट बोलेंगे नहीं, कोई डॉट नहीं यहाँ तक। इसी तरह से यदि हम आपको कह दे ए बराबर ए 2 3, इसका मतलब हो गया ए 2 3 का मतलब हुआ कि दूसरा रो का तीसरा कॉलम लेना है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा देते हैं। यदि आपको ए बराबर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, यदि हम आपको कह दे भाई, यदि हम आपको कहे कि बताइए A21 क्या है, मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो लेना है, दूसरा रो का पहला कॉलम ये है क्या? यस बिल्कुल दूसरा रो। इसको A11 इसको कहते हैं, A11 A12 A21 A13, मतलब हुआ पहला। देखिए पहला जो सफिक्स लिखते हैं ना उसको कहते हैं रो, वो रो को दर्शाता है। ये हुआ पहला रो का पहला कॉलम, ये हुआ पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम। देखिए ना, पहला रो है तीसरा कॉलम है, पहला रो है दूसरा कॉलम है, पहला रो है पहला कॉलम है, ये पहला रो दूसरा रो, ये A21 A22 A23, ये हो गया दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। समझ में आया? बिल्कुल भाई समझ में आ गया। रो बाय कॉलम, रो कॉलम को हम समझ गए अच्छे से, पक्का ना? यस। हम बोलेंगे A21 क्या है बता दीजिए। A21 है दूसरा रो चलेंगे पहला कॉलम में चलेंगे, 4 हो गया। हम बोलेंगे A24 क्या, A23 क्या है, A23 क्या है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा 6। बोलेंगे यस बिल्कुल। यहाँ तक समझने में कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भाई यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक तो आपने अच्छे से समझा लिया, आगे भी समझा लेंगे। एक पहले सवाल कर लेते हैं। सवाल देख लीजिए कितना मजेदार है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम आपसे कह रहे हैं ए मैट्रिक्स यदि दिया हुआ है तो आप बता दीजिए ना कि नंबर ऑफ रो, मतलब इसमें रो की संख्या कितना है, तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, मतलब रो की संख्या हो गया भाई 3। नंबर ऑफ कॉलम 3। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, ऑर्डर इसी तो लिखते हैं 3/3। नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती करेंगे, नहीं भाई नहीं, ऑर्डर को गुना करके लिख दीजिए ना, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है यह चीज A13, मतलब पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम क्या है, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम देख लीजिए, तो पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम ये है क्या, पहला रो है लेकिन तीसरा कॉलम है। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर में 6 हो जाएगा। उसका चौथा रो का पहला कॉलम, चौथा रो है क्या नहीं भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा रो है भी, बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। उसके बाद A61, ये संभव है क्या, ये भी छठा रो कहता है ही नहीं, छठा रो। उसके बाद A24 का मतलब हुआ दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो पहला दूसरा पहला दूसरा, दूसरा रो का चौथा कॉलम देख लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, बोलेंगे यस बिल्कुल, मतलब हो जाएगा अपने को 3। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रो का चौथा कॉलम, तीसरा रो चलना है चौथा कॉलम चलेंगे, ये हो जाएगा, बोलेंगे यस 5 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद A43 चौथा रो का तीसरा कॉलम, चौथा रो है भी नहीं, तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट आपको कहेंगे ये सवाल ही बता दीजिए, तो नंबर ऑफ रो क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, 5 गो, कितना बाय कितना का है, 3/5 का हो जाएगा, 3/5 का होगा ना ऑर्डर। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट 5 दिए 15 हो जाएगा। ठीक है, A15 पहला रो का पांचवा कॉलम, पहला रो का पांचवा कॉलम ये है क्या, बोलेंगे यस X हो जाएगा। पांचवा रो का पहला कॉलम, ये नॉट पॉसिबल, पांचवा रो है भी नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसके बाद
तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो 1 2 3, दूसरा कॉलम ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो 1 2 3, पहला कॉलम मतलब 6। A13 का मतलब क्या, पहला रो का तीसरा कॉलम -z। ठीक है ना, देख लीजिए बन गया सवाल, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल आपके लिए भाई, हम नहीं बनाने वाले हैं, आप बताना सारा कुछ, ईमानदारी से बना लेना। ठीक है ना, हाँ, एक बार आंसर मैच कर लीजिए तो आप, यदि आप बना लिए हैं तो वीडियो को बंद करो भाई, पहले बनाओ उसके बाद मेरा आंसर मिला लेना आप सारा। नंबर ऑफ रो 3 गो, नंबर ऑफ कॉलम 3 गो, ऑर्डर 3/3, ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट 9। उसके बाद A13 पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम -y, तीसरा रो का पहला कॉलम 4 हो जाएगा, देख लीजिए ना, तीसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम कितना हो जाएगा 5। उसके बाद A41 4 वाला रो तो है भी नहीं, फोर्थ रो है नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसके बाद दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम 7, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 9। उसके बाद आप इसको लिख लेना भाई, ठीक है ना, लिख देते हैं। तीसरा रो पहला दूसरा तीसरा का पहला कॉलम 4। उसके बाद तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम 6 है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम 9 है, बिल्कुल है 9, हाँ 9 है। उसके बाद तीसरा रो का 6, ये नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि छठा कॉलम है भी नहीं अपने पास, रहता तो फिर लिख देते। ठीक है ना, चलिए अब आप कहेंगे यहाँ तक आपका खत्म हुआ, आप इतना चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा PDF मिल जाएगा, आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपको बिल्कुल क्लास का नोट्स हो गया। ठीक है ना, आप बना लेंगे सारा, और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के बीच आ जाएगा। ठीक है, टेक केयर।